हेलो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लवण के बारे में पढ़ेंगे। लवण क्या होता है, साल्ट क्या होता है, इसके अलावा लवण की क्या विशेषताएं होती है और लवण के प्रकार हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे उदासीन लवण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, अम्ल लवण क्या होते हैं और क्षारीय लवण क्या होते हैं। इस समस्त की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। लवण यानी साल्ट। यदि हम साल्ट की लवण की बात करते हैं तो जब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया होती है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया होने पर जल के अतिरिक्त एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम लवण कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल के अतिरिक्त एक नया पदार्थ बनता है। इस पदार्थ को हम लवण कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा लवण का निर्माण होता है। यानी हम जानते हैं जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर जल का अतिरिक्त जो नया पदार्थ बनता है उसे ही हम लवण कहते हैं। और लवण की हम बात करते हैं, यदि लवण की विशेषताओं की बात करते हैं, लवण का जो पीएच होता है वह 7 होता है। और यदि हम बात करते हैं लवण जो होते हैं ये खारे होते स्वाद में, पीएच 7 होता है और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं। इसके अलावा जो अम्ल लवण होते हैं अम्ल का 7 से कम होता है और जो क्षारीय लवण होते हैं उनका पीएच जो होता है वह 7 से ज्यादा होता है। तो इन समझ की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। लवण अम्ल एवं क्षार परस्पर क्रिया कर जल के अतिरिक्त एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे लवण कहते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल के अतिरिक्त बना पदार्थ लवण यानी साल्ट कहलाता है। यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं।
कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया में उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल एवं लवण का निर्माण होता है। यानी हम ये कह सकते हैं, कोई भी अम्ल ले लो, जिसमें बात करता हूं HCl है, जिसमें बात करता हूं HNO2 है, जिसमें बात करता हूं H2SO4 है, जिसमें बात करता हूं HNO2 है, HNO3 है, जितने भी अम्ल हैं इनकी किसी भी क्षार से करा दो, जैसे NaOH है, इसे बात करता हूं MgOH का होल ट्वाइस है, जिसे बात करता हूं KOH है, जिसे बात करता हूं, इससे मैं बात करता हूं और क्षार ले ले, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड है। जितने भी क्षार होंगे वे समस्त क्षार जो होंगे वह अम्लों से क्रिया करेंगे, या हम कहें क्षार अम्लों से क्रिया करेंगे या अम्ल क्षार से क्रिया करेंगे और लवण तथा जल का निर्माण करेंगे, और जल के अतिरिक्त जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम कहेंगे लवण, और यह भी क्रिया कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। जिसमें बात करता हूं इसमें क्या क्या बढ़ेगा, इसमें बात करता हूं, यदि इस अभिक्रिया की मैं बात करता हूं तो इसमें जो HCl है ये H+ में और Cl- टूट जाएगा, यानी जो HCl जो है ये HCl जो है और NaOH है, कैसे अभिक्रिया करेंगे, इसमें जो HCl है ये H+ में और Cl- में, ये Na+ में और Cl- में, और क्या होगा, इसका प्लस जो है इसके माइनस से और इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ जाएगा और ये बनाएंगे Na जो है ये क्या करेगा Cl से बन जाएगा NaCl, और साथ में जो OH है और इसका H जो है H+ जो है ये बनाएंगे जल, यानी ये बनाएंगे जल। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं किसी भी अम्ल की किसी क्षार से क्रिया कराने पर जल के अतिरिक्त जो नया पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं लवण, और जो अभिक्रिया संपन्न होती है अम्ल क्षार के बीच में जिसमें लवण जल बनता है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इन अभिक्रिया को हम पूर्ण करते हैं, इनमें क्या क्या बनेगा तो हम देखते हैं इनके अंदर क्या बनेगा। यदि हम HCl क्रिया यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें बनेगा NaCl बनेगा और साथ में इसमें बनेगा H2O। मैंने बताया अम्ल क्षार की क्रिया कराने पर जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनेगा उसे हम कहेंगे लवण। तो साथ में जो NaCl जो है सोडियम क्लोराइड जो है ये लवण है। इसकी मैं बात करता हूं, इसमें जो नाइट्रस अम्ल है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये आपस में क्रिया करेंगे, इसका Mg+2 और इसका NO3- ये क्रिया करेंगे, इसे क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे जो इसका जो Mg का जो 2 है ये चल जाएगा NO2 पे चला जाएगा, ये बनाएंगे MgNO2 का होल ट्वाइस, NO2 का होल ट्वाइस बन जाएगा, और साथ में इसे बनेगा जल। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें मैं देखता हूं इसमें K+ ये OH- है, इसके बाद बात करता हूं ये टूटेगा H+ में, ये टूटेगा SO4- में, जो H+ है ये तो क्रिया करेगा OH से, ये बनाएगा जल, और जो K जो है K+ जो है जुड़ेगा SO4- से, एंड ये बनाया K2SO4, ये बनाया K2SO4 और ये बन जाएगा जल। इसके अलावा इसकी बात करता हूं मैं तो इसमें बनेगा जिंक नाइट्रेट बन जाएगा इसके अंदर, यानी Zn, और जो NO3 है ये बहुपरमाणु है तो जिंक का जो 2 है ये इस पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा जिंक नाइट्रेट। इस प्रकार साथ हम देखा अम्ल और क्षार के, देखिए ये अम्ल है ये क्षार है, देखिए दोनों क्रिया कर रहे हैं, लवण का निर्माण कर रहे हैं और साथ में जल बन रहा है। देखो ये अम्ल है, ये नाइट्रस अम्ल है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, दोनों क्रिया कर रहे हैं, लवण बना रहे हैं। ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है यानी हाइड्रोजन सल्फेट है, और ये वाला जो क्षार जो है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्रिया कर रहे हैं, बना रहे हैं पोटेशियम सल्फेट।
इसकी बात करता हूं कि इसमें जो HNO3 जो है यानी नाइट्रिक अम्ल जो है ये क्रिया कर रहा है जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ, ये बना रहा है जिंक नाइट्रेट और साफ जल बन रहा है। यानी हमने देखा किसी भी अम्ल क्रिया की क्षार से करा दो तो लवण और जल का निर्माण होगा, अभिक्रिया कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके अलावा मैं बात करता हूं इसमें जो नए पदार्थ बनेगा जल के अतिरिक्त जो नए पदार्थ बन रहे सारे ये कहलाएंगे लवण, ये कहलाएंगे लवण। तो यदि हम आगे हम बात करते हैं लवण की विशेषताओं की, यदि हम लवण की विशेषताओं की बात करते हैं, लवण की विशेषताएं, लवण की विशेषताएं, लवण की विशेषताएं, विशेषताएं या गुणधर्म या लक्षण, कि लवण के क्या गुणधर्म होते हैं, क्या विशेषता होती है, क्या गुणधर्म होते हैं। यदि हम लवणों की विशेषताओं की बात करते हैं, लवणों की अनेक विशेषताएं होती हैं। पहले की बात करता हूं, लवण, लवण स्वाद में खारे होते हैं या हम कहें नमकीन होते हैं। इसके बाद सेकंड की बात करता हूं, लवण जो होते हैं, लवणों का पीएच, लवणों का पीएच मान 7 होता है। साथ ही जो भी उदासीन लवण होते हैं, समस्त उदासीन लवणों का जो पीएच होता है वह 7 होता है, लेकिन जो अम्लीय पीएच होते हैं उनका पीएच 7 से थोड़ा सा हल्का कम होता है। यदि क्षारीय की बात करता हूं, क्षारीय जो लवण होते हैं उनका पीएच जो होता है हल्का सा 7 से ज्यादा होता है, लेकिन मुख्य जो होता है लवणों का पीएच लगभग 7 होता है। यदि अन्य की बात करता हूं, लवण, लवणों की प्रकृति, लवणों की प्रकृति उदासीन होती है, उदासीन होती है। लवणों की प्रकृति उदासीन होती है। लवण, लवण अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार की क्रिया अर्थात उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा लवणों का निर्माण होता है, निर्माण होता है। यदि लवणों के विषय तक बात करते हैं, लवण क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं, इसके अलावा मैं बात करता हूं कि जो अन्य विशेषता जो होगी लवणों की, लवणों का, लवणों का गलनांक एवं क्वथनांक, क्वथनांक उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। इसके अलावा इसकी एक अन्य विशेषता है और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है,
लवण ठोस अवस्था में विद्युत धारा के कुचालक या हम विद्युत रोधी कह सकते हैं, विद्युत रोधी होते हैं लेकिन इनका जली विलयन विद्युत धारा का सुचालक होता है क्योंकि जब लवण जल में घुलते हैं तो अपने आयनों में टूट जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं तथा बने हुए आयन विद्युत धारा का चलन करते हैं। साथियों, यदि हम लवणों की विशेषताओं को हम देखें तो जो लवण जो होते हैं ये स्वाद में खारे होते हैं या हम कह सकते हैं नमकीन होते हैं। लवण स्वाद में खारे होते हैं। इनका पीएच जो होता है लगभग 7 होता है, यानी जो उदासीन लवण होते हैं उनका पीएच बिल्कुल 7 होता है, लेकिन जो अम्लीय लवण होते हैं उनका हल्का 7 से कम होता है, और जो क्षय लवण होते हैं उनका पीएच 7 से हल्का ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। यदि मैं नहीं बात करता हूं लवणों की जो प्रकृति जो होती है ये उदासीन होती है। इसके बाद बात करता हूं लवण जो होते हैं ये है आम्ल क्षार की क्रिया से या मैं कहूं उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं, यानी जो लवण होते हैं इनका निर्माण होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया से होता है। इसके बाद मैं बात करता हूं लवण जो होते हैं यह क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी इनकी जो संरचना होती है, इनकी संरचना के अंदर जो आयन होते हैं उनकी ज्यामिति संरचना आकार जो होता है निश्चित होता है। हमने इससे पहले पढ़ा था ठोसों के प्रकार, तो हमने देखा था कि ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और एक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। यदि हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो वे ठोस जिनकी संरचना निश्चित होती है, जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है, तो वे कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और नमक जो होता है वह भी एक क्रिस्टलीय ठोस उदाहरण है, और नमक जो है NaCl जो है ये एक प्रकार का लवण है। तो हम ये कह सकते हैं जितने लवण जो होते हैं उनकी संरचना जो होती है, उनकी संरचना, उनका आकार, उनकी ज्यामिति निश्चित होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं लवण जो होते हैं यह क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यानी
जो भी लवण होते हैं, लवण क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यदि मैं बात करता हूं लवण करने गुण की, लवण जो होते हैं इनका गलनांक कितना नहीं होता है, उच्च होता है, अधिक होता है। इसकी मैं बात करता हूं, जो लवण होते हैं, जितने भी लवण होते हैं, लवण ठोस अवस्था में विद्युत धारा कुचालक होते हैं, विद्युत धारा के विरोधी होते हैं, अर्थात ठोस अवस्था में लवणों के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन लवणों को जल में घोल दें तो लवण जो होते हैं जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, मान लीजिएगा मेरे पास ये बीकर है कोई, और मैंने इसमें जल घोल रखा है और इसमें NaCl डाल दिया, लवण डाल दिया, तो क्या होगा, ये लवण जल में घुलने पर ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा। यदि मैं अन्य लवण की बात करता हूं, जैसे बात करता हूं KCl है, यदि KCl जल में डालेंगे हम तो क्या होगा, ये K+ और Cl- में टूट जाएगा। जो आयन बनेंगे, ये आयन बनेंगे जल के अंदर, ये आयन क्या काम करेंगे, आयन विद्युत धारा का चलन करेंगे, अतः विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। अतः हम ये कह सकते हैं लवणों का जलीय विलयन जो होता है विद्युत धारा का सुचालक होता है, उसमें करंट प्रवाहित होता है। तो ये ध्यान रखना है, पूछेगा आपसे, पूछ सकता सवाल, लवणों का जलीय विलयन जो होता है विद्युत धारा का सुचालक होता है, जबकि ठोस अवस्था में ये विद्युत धारा कुचालक होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठोस अवस्था में आयन नहीं पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में लवणों में आयन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही लवण जो होते जल में घुल जाते हैं और जल में घुलते लवण होते अपने आयन टूट जाते हैं, आयन जो होते हैं विद्युत धारा का चलन करते, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ये ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करता हूं, यदि मैं अन्य विशेषता की बात करता हूं कि अन्य विशेषता और क्या हो सकती है, और अब हम पढ़ते हैं लवण जो होते हैं उनके प्रकार की मैं चर्चा कर लेता हूं। लवण की बात करता हूं मैं, एक लवण होता है उदासीन लवण, एक लवण होता है, लवणों के प्रकार की यदि मैं बात करूं, लवणों के प्रकार, लवण अनेक प्रकार के होते हैं, लवण अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन हम मुख्यतः 3 प्रकार की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे उदासीन लवण की बात करेंगे, यानी एक हम पढ़ेंगे उदासीन लवण, उदासीन लवण, इसकी बात करते हैं हम, तो परवल अम्ल और परवल क्षार क्रिया से बनने वाले लवण जो होते हैं उनका pH 7 होता है, वे स्वाद में खारे होते हैं, ये कहलाते हैं उदासीन लवण। यानी जो परवल क्षार होगा और परवल अम्ल होगा, यानी हम ये कह सकते हैं परवल अम्ल और परवल क्षार क्रिया से बने हुए लवण उदासीन लवण कहलाते हैं। इनका pH जो होता है 7 होता है और ये बहुत ज्यादा खारे होते हैं। तो इसकी बात कर लेता हूं मैं, परवल अम्ल एवं परवल क्षार की क्रिया से बने लवण उदासीन लवण कहलाते हैं। उदासीन लवणों का pH 7 होता है, उदासीन लवण बहुत अधिक खारे होते हैं। इसमें बात करता हूं, NaOH है, परवल क्षार है, जैसे HCl है, परवल क्षार है, इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो इसका बनेगा Na+, इसका बनेगा OH-, इसका बनेगा H+, इसका बनेगा Cl-। तो ये बनाएंगे, इसका माइनस इसके प्लस जुड़ेगा, इसका जो माइनस है OH- है इसके प्लस जुड़ेगा, तो ये बनाएंगे
NaCl और साथ में बनेगा जल। यानी जो नमक जो है ये उदासीन लवण है, क्योंकि इसका निर्माण जो हो रहा है यह परबल क्षार से और परबल अम्ल से हो रहा है। तो जो NaCl जो है, सोडियम क्लोराइड जो है, यह उदासीन लवण है। उदासीन लवण क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण जो है यह परबल क्षार और परबल अम्ल से हो रहा है। यह परबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये परबल क्षार है और ये परबल अम्ल है, ये परबल अम्ल है। अब मैंने ये परिभाषा लिखी है, परबल अम्ल और परबल क्षार क्रिया से बनने वाले लवण जो होते हैं उदासीन लवण कहलाते हैं। तो जो ये लवण बन रहा है परबल क्षार परबल अम्ल क्रिया से उदासीन लवण बन रहा है। उदासीन लवण के जो पीएच होता है 7 होता है, स्वाद में अधिक खारे होते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं, इधर से मिटा देता हूं मैं, इधर लिख लेते हैं नंबर 2 को। इसके बाद यदि हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड हम पढ़ते हैं अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। यदि मैं अम्ल लवण की बात करता हूं तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया से बनने वाले लवण जो होते हैं वह अम्ल लवण कहलाते हैं। यानी प्रबल लेंगे अम्ल और दुर्बल लेंगे क्षार, दोनों की क्रिया कराएंगे तो जो लवण बनेंगे वे कहलाएंगे अम्ल लवण। क्योंकि जो पीएच जो होगा वह 7 से कम होगा और वे हल्के यानी हल्के अम्लीय होंगे। इसके अलावा वे स्वाद में कम खारे होंगे, अतः हम उन्हें कहेंगे अम्लीय लवण। तो हम ये कह सकते हैं प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार की क्रिया से बनने वाले लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं। अम्लीय लवणों का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है तथा यह कम खारे होते हैं। कम खारे होते हैं यानी हम क्रिया कराएंगे प्रबल अम्ल के बीच में और दुर्बल क्षार के बीच में, तो जो लवण बनेगा उसे हम कहेंगे अम्लीय लवण। जिसे मैं बात करता हूं HCl जो है यह प्रबल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह प्रबल अम्ल है। यदि मैं दुर्बल क्षार की बात करता हूं तो देखिए जो MgOH का होल ट्वाइस जो है यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है यह भी दुर्बल क्षार है, यह दुर्बल क्षार है। इसके बाद बात करता हूं अन्य की बात करता हूं तो एक है जो H2SO4 जो है यह भी प्रबल क्षार है, यह भी प्रबल क्षार है। इसके बाद बात करता हूं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है
यानी भुजवचूर्ण जो होता है यह भी दुर्बल क्षार है, और दुर्बल क्षार और परबल अम्ल के बीच में अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा बनेगा अम्लीय लवण। यानी यदि मैं इसकी बात करता हूं, इनको मैं तोड़ता हूं तो इसमें बनेगा H+, इसमें बनेगा Cl-, इसमें बनेगा Mg+2, इसमें बनेगा OH-। इसका OH- क्रिया करेगा इसके H+ से तो बन जाएगा जल। इसका Cl जो है ये क्रिया करेगा Mg+2 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास MgCl2, साथ में बनेगा जल। यानी जो लवण बन रहा है, लवण जो बन रहा है यह अम्लीय लवण है, ये अम्लीय लवण है, क्योंकि जो ये लवण बना है ये बना है परबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया से। तो ये लवण जो कहलाएगा ये कहलाएगा अम्लीय लवण। जो MgCl2 जो है, जो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, ये कैसा लवण है? ये अम्लीय लवण है, क्योंकि इसका निर्माण जो हो रहा है ये परबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया से हो रहा है। इसका जो pH होगा वो 7 से कम होगा। यदि मैं अन्य की बात करता हूं कि जो H2SO4 जो है, सॉरी ये परबल अम्ल होगा, ये गलत लिख दिया मैंने, ये परबल अम्ल है और ये वाला दुर्बल क्षार है। इन दोनों की बात करता हूं कि इनमें क्या बनेगा, जो H2SO4 जो है ये परबल अम्ल है, और जो CaOH का होल्ट जो है यह दुर्बल क्षार है। दोनों को भी करवाएंगे तो इसमें टूटेगा H+, इसमें बनेगा SO4-2 बनेगा, इसमें C+2 बनेगा, इसमें OH- बनेगा। इसका OH, इसका H जल बना देंगे, इसका SO4-2 और इसका C+2, ये बनाएंगे CSO4, यानी ये बनाएंगे CSO4, यानी कैल्शियम सल्फेट बना देंगे और साथ में जल बन जाएगा। और ये लवण जो बनेगा ये बनेगा अम्लीय लवण, ये बनेगा अम्लीय लवण। तो हम ये कह सकते हैं परबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया से बनने वाले लवण अम्ल लवण कहलाते हैं। इनका pH जो होता है वह 7 से कम होता है और ये स्वाद में कम खारे होते हैं। यदि मैं अन्य लवण की बात करता हूं, अन्य लवण कौन सा होगा और कैसे बनेगा, थर्ड की भी बात कर लेते हैं। हमने उदासीन लवण देख लिया, अम्लीय लवण देख लिया। अब हम एक लास्ट लवण पढ़ लेते हैं, क्षारीय लवण। यदि मैं क्षारीय लवण की बात करता हूं, क्षारीय लवण क्या होता है इसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। साथियों, इससे पहले हमने पढ़ा परबल अम्ल की और परबल क्षार की क्रिया से बनेगा उदासीन लवण। फिर हमने पढ़ा परबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बनेगा अम्लीय लवण। अब हम बात कर रहे हैं क्षारीय लवण की। यदि हम क्षारीय लवण की बात करते हैं, यानी परबल क्षार और दुर्बल अम्ल की क्रिया से बनने वाले लवण जो होंगे वे कहलाएंगे क्षारीय लवण। यानी परबल लेंगे क्षार और दुर्बल लेंगे अम्ल, दोनों की अभिक्रिया होने पर बनेगा क्षारीय लवण। यानी हम कह सकते हैं यदि परबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल के बीच में अभिक्रिया करवाई जाए तो बनने वाले लवण जो होंगे वह क्षारीय लवण कहलाएंगे। यानी हम ये लिख सकते हैं परबल क्षार एवं दुर्बल अम्लों की क्रिया से बनने वाले लवण क्षारीय लवण कहलाते हैं। इनका pH 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है तथा
तथा यह बहुत अधिक ज्वलनशील होते हैं तथा यह हल्के साबुन के समान चिकने होते हैं। यानी आपको तो एक लाइन ध्यान रखनी है, प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल की क्रिया से बनने वाले लवण क्षारीय लवण कहलाते हैं। इनका जो पीएच होता है वह 7 से अधिक होता है। जिसमें बात करता हूं प्रबल क्षार लेता हूं, NaOH जो है यह प्रबल क्षार है, ये दुर्बल अम्ल की बात करता हूं मैं, तो देखिए जो हमारे पास एस्टिक अम्ल जो होता है हमारे पास एस्टिक अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है ये। यदि एस्टिक अम्ल की और यदि प्रबल क्षार NaOH की और दुर्बल अम्ल यदि प्रबल क्षार NaOH की और दुर्बल अम्ल एस्टिक अम्ल की मैं क्रिया कराऊंगा तो क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा CH3COONA और साथ में क्या होगा, जल बाहर निकल जाएगा, यानी मेरे पास बनेगा सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट जो होगा इसकी जो प्रकृति होगी, यह भी एक प्रकार का लवण है, यह एक प्रकार का साबुन है, और इसकी जो प्रकृति होगी ये हल्की क्षारीय होगी। इसका पीएच मान जो होगा वह 7 से ज्यादा होगा। तो हमने देखा किस प्रकार से हमने प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया उदासीन लवण का निर्माण किया, और किस प्रकार से हमने प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया से हमने अम्लीय लवण का निर्माण किया, और हमने लास्ट में हमने प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल क्रिया से हमने किस प्रकार से क्षारीय लवण का निर्माण किया। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि लवण किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर जो जल का तिक्त नया पदार्थ जो बनता है उसे हमने लवण नाम दिया, और लवण जो बनते हैं ये बनते उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा। यानी अम्ल और क्षार क्रिया से बनने वाले जो पदार्थ होते हैं यानी उन्हें हम लवण कहते हैं। और लवण जो होता है विशेषताओं की बात करते हैं, लवण का पीएच 7, लवणों का जो पीएच होता है वह 7 होता है लगभग, अम्लीय लवणों का 7 से कम होता है और क्षारीय लवणों का 7 से ज्यादा होता है। और लवण जो होते हैं इनका गलनांकता कुछ होता है और प्रकृति क्रिस्टलीय होती है। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि लवण जो होते हैं ये स्वाद में खारे होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि लवण जो होते हैं ये ठोस अवस्था में धारा कुचालक होते हैं, लेकिन इनका जल विलयन जो होता है ये भी धारा का सुचालक होता है, क्योंकि जो लवण होते हैं वह जल में घोलने पर आयनों का निर्माण करते हैं। आयन जो होते हैं यही विद्युत धारा का चलन करते हैं। इस प्रकार साथियों हमने लवण की परिभाषा, लवण के उदाहरण, लवण गुणधर्म, इसके अलावा लवण के प्रकार देखे। हम इस प्रकार से आपके लिए नए लेक्चर्स, नए टॉपिक को लाते रहेंगे। इस प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें, एंजॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो अब तक पहुंच सके। थैंक यू।